सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है, जो पुरानी थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज करती है। एडम स्मिथ के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। एडम स्मिथ क्या कहते हैं इस थ्योरी के थ्रू कि अगर हम क्या करें, अगर हम गोल्ड के थ्रू ही मानेंगे और इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, जो है इंपोर्ट हम करेंगे ही नहीं, एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करते रहेंगे, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो है वो ट्रेड जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा या बहुत कम से कम होगा। तो इससे ग्रोथ नहीं होगी कंट्रीज की। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर टू एबिलिटी ऑफ अ पार्टी एन इंडिविजुअल। तो जिस कंट्री की जितनी एबिलिटी है उसको वो एक्सपोर्ट करना चाहिए। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है कि एक कंट्री के पास अगर कुछ जो है प्रोडक्ट बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है रेदर देन अदर कंट्री, तो उस कंट्री को क्या करना चाहिए, वो एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक कंट्री जो है वो वीट बनाती है, वो है इंडिया, और यूके भी क्या करती है, वीट बनाती है, लेकिन एक घंटे में ये जो है वो 6 पर केजी जो है वो बनाती है इंडिया, और ये 1 केजी बनाती है 1 आवर लेबर में। तो यहाँ पर आप देखोगे जो वीट है वो ज़्यादा जो है वो इंडिया प्रोड्यूस कर पा रही है रेदर देन यूके। सिमिलर राइस में हम देखते हैं तो इंडिया जो है वो 1 केजी बना पा रही है 1 आवर लेबर में, और ये जो है वो 3 केजी बना पा रही है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो वीट है वो जो है इंडिया ज़्यादा बना पा रही है और यूके जो है राइस ज़्यादा बना पा रहा है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है कि इंडिया को जो है वो वीट ही बनाना चाहिए और यूके को राइस बनाना चाहिए, और राइस बनाकर उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, और इंडिया को वीट बनाकर यूके को एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये कहती है हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। यहाँ पर हम एक बार पढ़ते हैं, इंडिविजुअल और फर्म और कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विसेज मोर एफिशिएंसी। तो ये कहती है कि जो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इंडिया जो है बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है। वो एक घंटे में 6 किलो जो है वो वीट बना पा रही है, लेकिन यूके नहीं बना पा रही, उनके पास इतनी एफिशिएंसी, इतनी एबिलिटी नहीं है। देन इट्स कॉम्पिटिटर, जो भी उनकी कॉम्पिटिटर कंट्रीज है, एडम स्मिथ फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल। ये जो है ये इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने ये जो है दी थी थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूजिंग लेबर एज द ओनली इनपुट। अ कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन इट इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर कंट्री इन प्रोड्यूसिंग। तो अल्टीमेटली इस थ्योरी में यही बोला गया है कि जो कंट्री जो एफिशिएंटली और एबिलिटी जिस कंट्री में ज़्यादा है एक प्रोडक्ट को बनाने की, उसे वही एक्सपोर्ट करना चाहिए और उस कंट्री को वो इंपोर्ट करना चाहिए जो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बना सकती। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जांपल में राइस जो है वो यूके ज़्यादा सही अच्छी तरीके से एबिलिटी के थ्रू एक घंटे में 3 केजी बना रहा है। ऐसा नहीं इंडिया बना नहीं पा रहा, बना पा रहा है बट उतनी एफिशिएंटली नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, ये इंपोर्ट करना चाहिए राइस और एक्सपोर्ट करना चाहिए वीट। यहाँ पर देखो इफ़ यूके प्रोड्यूस ओनली राइस, अगर जो है यूके सिर्फ राइस बनाता है यानी कि 3 पर केजी, तो देखो इसका यहाँ जो वेस्ट हो रहा है एक घंटे में वो क्या बना पा रहा है 1 केजी ओनली वीट, तो उसको यहाँ पर लॉस हो रहा है। वो कहता है कि ये जो 3 केजी बना रहा है 1 घंटा और यहाँ पर प्रोड्यूस करे, इस वाले आवर को यहाँ पर जोड़ दे, तो दो आवर में को कितने बनाएगा 6 केजी बना पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यूके को भी बेनिफिट होगा और इंडिया को भी बेनिफिट होगा। इफ़ यूके प्रोड्यूस ओनली राइस देन प्रोड्यूस 5 आवर लेबर्स, यहाँ अगर वो 5 घंटे लेबर और लगाता है तो 6 केजी है वो बना पाएगा। आवर्स विल बी सेव, तो वो इस तरीके से क्या करेगा, वो आवर्स को सेव कर पाएगा। अगर वो 15 घंटे में बना पा रहा है और 3 घंटे लगाकर एक्सपोर्ट करता है तो उसे 12 आवर्स का फिर भी बेनिफिट हो रहा है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी यही कहती है कि जो कंट्री जिस चीज़ में एफिशिएंटली एबिलिटी के थ्रू वर्क कर सकती है उसको वही एक्सपोर्ट करना चाहिए और बाकी चीज़ को उसे इंपोर्ट करना चाहिए।